rectangular loop which was initially inside the region of uniform and time independent magnetic field is pulled out with constant velocity as shown in figure। मतलब हमारे पास ये रेक्टेंगुलर लूप है और इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें करना है स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स द इंड्यूस करंट एंड पावर एज जूल हीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का, करंट का और पावर का। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर इसको आप बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पर बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ द लूप एंड थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ द लूप। सो in this case magnetic field area and angle both are constant, so the flux will also be constant। यहाँ पर ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना उनके बीच में एंगल चेंज हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये कांस्टेंट कब तक? जब तक ये यहाँ पर नहीं आ जाती, यहाँ पर, ठीक है। जैसे वो उसके बाहर आएगी तो अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो जो फ्लक्स होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो आउटसाइड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो अगर हम इसको ग्राफ से शो करें तो लेट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फंक्शन ऑफ ये फाई है और यहाँ पर टाइम। तो आप देखो कि जब तक वो इसके इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट और उसके बाद डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज भी कैसे कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो जो फ्लक्स होगा इट विल आल्सो डिक्रीज। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स का ग्राफ। अब इंड्यूस करंट, तो आपको पता होगा ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। और अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू आई आर होगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन में R। तो अगर मैं इंड्यूस करंट की बात करूँ तो वो भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। अगर रेजिस्टेंस हम कॉन्स्टेंट मान लें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। तो देखो जब तक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट वो जीरो रहेंगे। तो अब देखो जब तक ये फ्लक्स यहाँ पर कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। तो शुरुआत में तो हम इसको जीरो दिखा देंगे। अब जैसे ही ये बाहर आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, और करंट नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही लूप बाहर आएगी तो जो करंट होगा वो इंड्यूस होने लगेगा। और आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मतलब डिक्रीज हो रही है, स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव का और यहाँ पर भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और एक कांस्टेंट करंट हमें मिलेगा बाहर की तरफ, यानी कि कुछ इस तरह से। ये कांस्टेंट क्यों आया? आप ये देखो, ये जो स्लोप है इस ग्राफ की, यहाँ से मतलब आउटसाइड के लिए ये स्लोप एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंगल चेंज थोड़ी ना हो रहा है। ये वाला अगर आप ये वाला एंगल देखो तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। क्योंकि करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। कह लो जो स्लोप होगा फाई और टाइम ग्राफ का वही करंट होगा। तो शुरुआत में जीरो और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी करंट की। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है पावर वर्सेस टाइम का। तो आप ये देखो आई स्क्वायर और आर ये तो कांस्टेंट हो गए, तो जो पावर है वो टाइम पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है हमें, क्योंकि फंक्शन हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है पावर वर्सेस टाइम का करना है, सिंस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब जब तक करंट की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पर देखो आई पर भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर करंट की वैल्यू जीरो होगी तो पावर भी डिसिपेट नहीं होगी। तो शुरुआत में जब तक लूप इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब तक आपको कोई भी पावर नहीं मिलेगी, कोई भी डिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ये टाइम पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे टाइम, क्योंकि देखो करंट तो कांस्टेंट है, तो करंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हमें टाइम के हिसाब से देखना है। तो उसके बाद पावर डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड करेगी। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा ऊपर स्ट्रेट लाइन।
तो ग्राफ हो गया हमारा पावर वर्सेस टाइम का। नाउ पार्ट बी, अगर आप रेक्टेंगुलर लूप की जगह पर सर्कुलर लूप लेते हो तो क्या आपको सेम इंड्यूस करंट मिलेगा? तो सेम नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप का जो एरिया है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर यहीं पर सर्कुलर लूप आई अगर, तो सर्कुलर लूप के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट नहीं रहता है। इन केस ऑफ सर्कुलर कोयल द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ लूप ड्यूरिंग इट्स पासेज आउट ऑफ द फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो जो इंड्यूस करंट है वो वेरी करेगा, जैसे यहाँ पर तो कांस्टेंट आया था, लेकिन इन केस ऑफ सर्कुलर लूप इट विल बी डिफरेंट। और इसको मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्कुलर लूप के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा वो वेरिएबल क्यों होगा, तो आप उस वीडियो को भी देखना। नो, हमें जो बताना है, जस्टिफाई करना है कि क्या इंड्यूस करंट सेम होगा या नहीं, तो हम लिखेंगे नो, और नो लिखने के बाद हम ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि सर्कुलर लूप में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इंड्यूस करंट भी डिफरेंट होगा। अब जस्टिफाई योर आंसर, ये जस्टिफिकेशन हो गया। इस केस द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन दिस केस विद टाइम। तो अब हमें फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाना है सर्कुलर लूप के लिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। सिंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सर्कुलर लूप में हर एक इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती रहेंगी, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो भी डिफरेंट रहेगा। तो हम फ्लक्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर फ्लक्स। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, अब जब तक सर्कुलर लूप यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो शुरुआत में जो फ्लक्स होगा इट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सर्कुलर लूप के अंदर से गुजर रही होंगी। तो लेट ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो इसका जो एरिया है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो डिफरेंट रहेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स भी वेरी करेगा। और जब सर्कुलर लूप बिल्कुल बाहर आ जाएगी तो एट द एंड पॉइंट जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका जो वेरिएशन होगा कुछ इस तरह से होगा, ये बाहर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आकर के फ्लक्स हो जाएगा जीरो।